एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास अलग अलग रंग के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए अपने माता पिता से जिद करते। इस गुब्बारे वाले की बिक्री फिर बढ़ने लगती। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच ही रहा था कि उसने महसूस किया कि कोई उसकी जैकेट खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां एक सांवला सा बच्चा खड़ा था। बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा कि अंकल, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को उड़ाएंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? उस छोटे बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए जवाब दिया कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। वह बच्चा शायद बहुत ही छोटा रहा होगा इस बात को समझने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि यही उसूल हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है किसी भी परिस्थिति को देखने का, चाहे वो परिस्थिति व्यापार में पैदा हुई हो या नौकरी में या फिर घर परिवार में, वही तय करता है कि हम जिंदगी में कितना ऊपर उठ पाएंगे। आज इंसान की सबसे बड़ी खोज यही है कि वह अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक 85% मौकों पर किसी भी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके जीवन के प्रति खास नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी, होशियारी, चालाकी, किसी खास फील्ड में दक्षता या फिर डिग्री की वजह से केवल 15% मौकों पर। ताज्जुब की बात यह है कि जीवन में इंसान जिन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, डिग्री या फिर किसी खास फील्ड में दक्षता पाने के लिए किए गए कोर्सेज, जीवन में कमाए गए धन का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों का जीवन बदलने के लिए लगा देता है। इन सबकी सिर्फ 15% हिस्सेदारी होती है किसी को कामयाबी दिलाने में। और दुख की बात यह है कि कामयाबी दिलाने के बाकी 85% के बारे में कोई नहीं सोचता, कभी कोई बात नहीं करता। उसके लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है। और यही वजह है कि हर नौजवान जो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा होता है, जिसको लगता है कि वह हर हाल में कामयाब होकर रहेगा, जिसकी आंखों में खास तरह की चमक और हाव भाव में स्पष्ट दृढ़ता है, जो जीवन के प्रति उत्सुक और जिज्ञासु है, जिसे अपना जीवन खूबसूरत और रोचक अभियान की तरह लग रहा होता है, ऐसे 100 में से 90 नौजवान 60 वर्ष की उम्र तक आते आते टूट चुके होते हैं और पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। बचे 10 में से 5 अभी भी जिंदगी के जद्दोजहद में लगे हैं। 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी काम कर रहे हैं। 100 में से सिर्फ 1 अमीर बन चुका है और फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आजादी को पा लेता है। अब जरा एक पल सोचिए कि 100 में से सिर्फ 5% ही किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। इतने ज्यादा प्रतिशत में लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो कैरियर की शुरुआत करते नौजवान की आंखों में थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या किसी काम की नहीं होती, जिनका पीछा इंसान जीवन भर करता रहता है? इंसान जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? आज लगभग 4 वर्ष की आयु से बच्चा पढ़ना लिखना शुरू कर देता है। 22-24 वर्ष की आयु होते होते परिवार की देखभाल शुरू कर देता है, रोजी रोटी कमाने लगता है। लेकिन 60 वर्ष का होने पर भी वह यह नहीं सीख पाता कि आर्थिक रूप से निश्चिंत और आत्मनिर्भर कैसे हुआ जाता है। इसकी वजह है साहस और हौसलों के विपरीत बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मनस्थिति। आज हमारे सामने, हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है भेड़ चाल से उपजी नाकामयाबी। और इस नाकामयाबी की वजह है कि लोग समाज के बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि उन 95% का जो कामयाब नहीं हो पाए। अब सवाल पैदा होता है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर तो कोई भी नहीं जानता। ये लोग भी नहीं जानते जो ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों से अगर पूछा जाए कि ये लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये लोग अपनी बिसात से बाहर के स्कूलों में जमा करवा देते हैं। ऐसा क्या बनाना चाहते हैं ये अपने बच्चों को? अपने आप अभाव का जीवन बिताना इस बात की गारंटी है कि बच्चा जीवन में कामयाब होगा ही होगा? तो ये लोग कहेंगे कि माँ बाप का तो फर्ज ही होता है बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराना। सभी ऐसा करते हैं। असल में इन्हें ऐसा लगता है कि कम से कम बच्चे बड़े होकर ये तो नहीं कहेंगे कि दूसरों के माँ बाप के मुकाबले हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कम से कम समाज में लोग इन्हें ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए। समाज में पीछे रह जाने का डर इन्हें भेड़ चाल का हिस्सा बना देता है। असलियत में इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये लोग काम करने क्यों जाते हैं। सुबह सवेरे धक्के खाते हुए, भीड़ में उलझते उलझाते हुए ये लोग थके हारे काम पर पहुंचते हैं और दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ खुद के हिसाब से। फिर भी अपनी और अपनों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। फिर ये लोग सवेरे उठकर काम पर क्यों निकल जाते हैं? तो इनका जवाब होगा कि घर पर पड़े रहने से किसका काम चलता है।
अपना और अपनों का पेट भरने के लिए तो काम पर जाना ही पड़ता है। आखिर सभी ऐसा करते हैं। ये लोग सिर्फ घर चलाने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने में काम में बने रहें और इन्हें नौकरी पर से ना निकाला जाए। समाज में ठुकराए जाने का डर इन्हें सुबह उठाकर काम पर ले जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस नजरिए के लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे, समाज की प्रगति में किस तरह भागीदार होंगे। जिस इंसान को उसके अंदर की प्रेरणा नहीं बल्कि डर संचालित कर रहा हो, तो सोचो कि वह जीवन में क्या हासिल कर पाएगा। जीवन से निराश और कुंठित ये लोग हमेशा किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने इनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से संचालित होने वाले लोग हैं। एटीट्यूड, नजरिया, यह शब्द जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहां तक कि इंसान के निजी और व्यवसायिक जीवन पर भी। कोई भी इंसान अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर नहीं बन सकता। कोई भी छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र नहीं बन सकता। माँ बाप, शिक्षक, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह नहीं निभा सकते, क्षेत्र चाहे जो भी हो। कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए इसकी इतनी ही अहमियत है, तो क्या हमें इस बात की जांच परख नहीं करनी चाहिए कि जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया कैसा है? आइए जानते हैं कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर किस तरह असर डालता है। हाफिज नाम का एक किसान था जो अफ्रीका में रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश और संतुष्ट था। वह खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक हीरे का व्यापारी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी ताकतों के बारे में बताया। उसने हाफिज को बताया कि अगर उसके पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो वह शहर का सबसे बड़ा आदमी हो जाएगा, और अगर मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो वह देश के सबसे अमीर लोगों में से एक होगा। हीरे का व्यापारी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने दूर दूर तक फैले खेत, मकान सब बेच दिया और अपने परिवार की देखभाल के लिए बीवी को बच्चों सहित उसके मायके भेज दिया और हीरे खोजने के लिए निकल पड़ा। वह हीरो की खोज के लिए पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा ना सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर हीरे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इधर जिस आदमी ने खेत खरीदे थे, उसने देखा कि हाफिज जो खेत उसे बेचकर गया था, वे खेत बहुत ही उपजाऊ थे। उसने कुछ दिहाड़ी मजदूर किसानों को काम पर लगाकर सारे खेत जुतवा दिए। 3 महीने की जीतोड़ मेहनत के बाद जो परिणाम उसके सामने था, वैसा तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। यह जमीन तो सोना उगल रही थी। लगभग साल भर में ही जमीन के नए मालिक की काया पलट हो गई और कुछ ही सालों में वह शहर का सबसे रईस इंसान बन गया। लेकिन खेतों के इस नए मालिक को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि हाफिज इसे इतना सब कुछ इतने कम दामों पर कैसे बेच गया। इस कहानी में कई सबक छुपे हुए हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हमें महसूस होगा कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए होते हैं। हमें उन मौकों की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें केवल उन्हें पहचानना भर है। अगर इंसान का जीवन के प्रति सही नजरिया ना हो तो लाखों अवसर उसके सामने होने के बावजूद भी वह दुर्भाग्य को ही चुनेगा। स्थिति बदलने से परिस्थिति बदल जाएगी, यह सिर्फ एक भ्रम है। अगर असल में कोई परिस्थिति बदलना ही चाहता है तो उसे अपने वर्तमान स्थिति में रहकर ईमानदारी से संभावनाओं पर मनन करना होगा और हर कार्य को प्रभावी रूप से करने की आदत को विकसित करना होगा। खुशी आपके नजरिए में होनी चाहिए, चाहे वह परिस्थिति हो या कोई इंसान। किसी को इतना हक नहीं दिया जाना चाहिए कि वह आपकी खुशी आपसे छीन सके। आज जाने अनजाने में हर इंसान उस हीरे के व्यापारी का किरदार निभा रहा है अपने बच्चों के जीवन में। हम अपने बच्चों की मदद उन्हें हीरे की खोज में भेजकर नहीं, बल्कि उनका ध्यान वर्तमान स्थिति में मौजूद संभावनाओं की तरफ आकर्षित करके कर सकते हैं। उन्हें छोटे छोटे काम में मेहनत से जुट जाने की प्रेरणा देकर कर सकते हैं और उनका जीवन के प्रति सही नजरिया विकसित करने में उनकी मदद करके कर सकते हैं। आगे आने वाली लगभग 20 वीडियोज में हम कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही बात करेंगे, जिसे हमने एक सीरीज में पिरो दिया है, जिसमें हम कोई मोटिवेशन नहीं बल्कि जीवन के उन उसूलों के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप जीवन की मनचाही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इन वीडियोस में महान बनने पर नहीं, इंसान बनने पर जोर दिया जाएगा। इस सीरीज की सभी वीडियोस का आधार है कि ज्यादातर लोग काबिलियत या अकल की कमी के कारण या फिर परिस्थितियों के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा,
रास्ता, समर्पण, अनुशासन और किसी भी परिस्थिति के प्रति सही नजरिए की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। इस सीरीज को हमने नाम दिया है महान नहीं, इंसान बनो। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को, जिसका नाम है गुरु मित्रा, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगर आप किसी भी विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो में अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। धन्यवाद।